क्वेश्चन नंबर 49 ग्रुप एनाग्राम। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे कर सकते हैं हम। इन्होंने बताया है कि हमारे पास एक स्ट्रिंग्स है ना, ये लिस्ट दे रखी है। दिस एस टी स्ट्रिंग्स जो है STRS, ये है लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स दे रखा है आपको। ठीक है, एनाग्राम का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि EAT और TEA, अगर इन दोनों के लेटर्स सेम हैं, मतलब इन लेटर्स से अगर TEA बन सकता है, दैट मीन्स दीज टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम। क्लियर। तो हमें ये एनाग्राम्स गिवन है, तो हमें क्या डिफरेंट इस लिस्ट में से वो डिफरेंट लिस्ट बनानी है जो एक दूसरे के साथ एनाग्राम हो। तो हम जो कैसे करेंगे इसको, जैसे EAT हो, पहले क्वेश्चन समझते हैं। EAT है, TEA है, तो ये क्या है, एक लिस्ट में डाल दिया हमने। तो एट, ईट और टी, ये तीनों क्या है, एनाग्राम है, तो ये तीनों क्या है, एक लिस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, ऐसी एक लिस्ट बन जाएगी NAT और TAN, इन दोनों की लिस्ट बन जाएगी, सॉरी इन दोनों की। और BAT, इसका कोई भी एनाग्राम नहीं है, तो ये एक अलग लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, सिंपल। ठीक है, तो देखो इसका कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इसको एक डिक्शनरी बना लेते हैं, है ना। इस डिक्शनरी के अंदर मैं EAT, 8 और T को रखूँगा। तो मैं करूँगा इन तीनों में से कोई सा भी एक उठाऊँगा, है ना, इसको सॉर्ट कर लूँगा। इसको सॉर्ट कर लूँगा तो क्या आएगा, पहले A, फिर E और फिर T। ठीक है, और इसकी लिस्ट के अंदर, इसकी वैल्यू के अंदर एक लिस्ट आएगी, और वो लिस्ट क्या हो जाएगा अपने पास, जो इसको फुलफ़िल करेगी ना। 8 हो गया, उसके बाद T हो गया, उसके बाद 8 हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड लूँगा मैं बैट वाला, तो बैट का क्या होगा, ABT, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, बैट आ जाएगा। समझ में आया। सिमिलरली ऐसे जितनी भी लिस्ट बनेगी उनमें जो की रहेगा वो सॉर्टेड रहेगा, और उनकी वैल्यू जो रहेगी वो बाकी जितने भी उनके एनाग्राम्स होंगे वो एक लिस्ट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया इजी। और लास्ट में फाइनली क्या करूँगा, जो लिस्ट जो वैल्यूज़ है, इन सब वैल्यूज़ को उठा लूँगा, एक लिस्ट में डाल दूँगा, तो क्या आएगा, फाइनली हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगा। क्लियर। देखो कैसे कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि एक कोई सा भी लेटर उठाओ, फर्स्ट स्ट्रिंग उठाएंगे और इसको सॉर्ट कर लेंगे। अब देखो सॉर्ट करने के लिए क्या किया, देखो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा इटरेट करूँगा, वर्ड्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो पहला वर्ड उठाया इसने ईट उठाया। ठीक है, इसको मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सॉर्टेड यूज़ करूँगा, सॉर्टेड वर्ड। पर जब हम सॉर्टेड यूज़ करते हैं तो ये क्या रिटर्न करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है। और ऐसे 8 AET है, ईट का क्या बनाएगा, ये ऐसे देगा ये अपने को, A, E, और T। ठीक है, ये ऐसा लिस्ट देगा मुझे, पर मुझे तो वर्ड चाहिए, तो वर्ड को कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा मैं, किसको फिर से मैं स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। उसके लिए मैं ज्वाइन कर दूंगा इन सबको, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं इसको ज्वाइन करूँगा, और इनके इसमें कुछ भी स्पेस रखूँगा नहीं मैं। तो कैसे कर सकते हैं, ज्वाइन दिस डॉट, और किससे सेपरेट करना है, कुछ नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग, कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो ये कर देगा मेरे पास AET कर देगा। ठीक है, देखो इसको मैंने प्रिंट भी करा रखा है की को, तो क्या है यहाँ पे AET। क्लियर। उसके बाद में फिर चेक करूँगा क्या ये की जो है, जो अपनी की है, ये D में प्रेजेंट है या नहीं है। D क्या है, एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रखी है मैंने कि D में प्रेजेंट है या नहीं है। तो अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसकी की के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट डाल दूंगा मैं। मतलब ये ऐसे हो चुका है अब AET, और इसके सामने एक एम्प्टी लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी हो जाए, नेक्स्ट स्टेप में हमेशा क्या करना है मुझे, आउटसाइड दिस लूप है, नेक्स्ट स्टेप में जो भी वर्ड आएगा उसको यहाँ पे अपेंड करते जाऊँगा। तो क्या आ गया यहाँ पे, EAT आ गया। फर्स्ट वर्ड क्या EAT है, तो EAT आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास, मान लो नेक्स्ट वर्ड आया अपने पास TEA। अब TEA के लिए जाएगा, वापस से ये ऊपर जाएगा, TEA आएगा, इसको सॉर्ट करेगा, पर ये की चेक करेगा, ये की जो है, ये की इसमें प्रेजेंट है, तो इस लूप में नहीं जाएगा, और इस की के अंदर क्या कर देगा, ये अपेंड कर देगा T को। ऐसे सारे अपेंड करते जाएंगे, और लास्ट में हमने क्या करेंगे, देखो लास्ट में हमने क्या किया, जो हमारे पास वैल्यूज़ आई, जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी ये वाली, ऐसे जो वैल्यूज आएंगी उनको डिक्शनरी की वैल्यूज़ को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जब हम D डॉट वैल्यूज़ निकालेंगे तो सारी वैल्यूज़ आ जाएगी, उसको एक लिस्ट में डाल के रिटर्न कर देंगे, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा एक आउटपुट आ जाएगा।
क्लियर, समझ में आया? और हम एक ही बार इटरेट कर रहे हैं, दैट मीन्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n. क्लियर? थैंक यू.